हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीविका होम्योपैथी। कैसे हैं आप सब लोग कोरोना के इस दौर में? काफ़ी टाइम हो गया मैं वीडियो नहीं बना पाया ड्यू टू द ड्यूटीज़ ऑफ कोरोना। अब टाइम मिला है सो आई एम बैक विद द वीडियोस। ठीक, अभी काफ़ी टाइम से मैंने ये देखा है लोग होम्योपैथी यूज़ करने लगे हैं। होम्योपैथी की तरफ लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं होम्योपैथी को लेकर के। बहुत सारे संशय हैं, बहुत सारे विचार हैं कि होम्योपैथी कैसे काम करती है, होम्योपैथी सिर्फ इन बीमारियों के लिए होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, होम्योपैथी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए है। होम्योपैथी बहुत अच्छा एक्ट करती है। ऐसे ही मैंने कुछ 10 मिथ्स जो हैं, 10 जो झूठ है या कह सकते हैं कि जो कहावतें हैं होम्योपैथी के बारे में वो निकाली हैं। उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि होम्योपैथी किस तरीके से एक्ट कर सकती है और हम होम्योपैथी को आगे और प्रमोट कर सकें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ होम्योपैथी। तो पहला मिथ जो है लोगों के मन में होम्योपैथी को लेकर के है कि होम्योपैथी इज़ अ हर्बल मेडिसिन। ऑफ कोर्स देखिए, होम्योपैथी अगर देखा जाए तो कोई हर्बल मेडिसिन नहीं है, लेकिन इसमें हर्ब से भी मेडिसिन बनती है, मिनरल से भी मेडिसिन बनती है, एनिमल से भी मेडिसिन बनती है, काफ़ी सारी चीज़ों से होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन बनती है। सो अगर ये कहा जाए कि होम्योपैथी सिर्फ एक हर्बल मेडिसिन है तो वो गलत होगा, है। तो ये जो एक मिथ है कि होम्योपैथी का हर्बल यूज ही होता है या सिर्फ पेड़ों से बनती है, सो इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, हाँ। सेकेंड, होम्योपैथी क्योर्स ऑल डिजीजेस। देखिए, दुनिया में कोई भी पद्धति, दुनिया में कोई भी पैथी सारी बीमारियां कभी ठीक नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स आप होम्योपैथी के थ्रू 99% क्योर पे पहुंच सकते हैं, पर अगर आप ऐसा कहना चाहें कि होम्योपैथी से आपके या विश्व की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा जो है, होम्योपैथी इज़ अ प्लेसिबो थेरेपी। देखिए, प्लेसिबो होता है कि एक झूठ थेरेपी है जिसका कोई असर नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पर असर करती है। तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए होम्योपैथी जो है हमारे मेंटल सिम्टम्स के ऊपर बहुत असर करती है, लेकिन ये कहना गलत है कि वो प्लेसिबो थेरेपी है, बिकॉज इट इज़ अ प्रूवन थेरेपी। पास्ट 200 ईयर्स से ये यूज़ की जा रही है। पास्ट 200 ईयर्स का जो ये सिस्टम है वो गलत नहीं है। और या अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ पहले हमारे जो बॉम्बे के आईआईटी डिपार्टमेंट ने एक नैनो टेक्नोलॉजी का होम्योपैथी के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि होम्योपैथी वर्क्स ऑन नैनो टेक्नोलॉजी। तो इट इज़ अ प्रूवन साइंस, इट इज़ नॉट अ प्लेसिबो थेरेपी। फोर्थ, होम्योपैथी कैन इंक्रीज द डिजीज बिफोर क्योरिंग इट। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि आपका कोई भी बीमारी हो पहले बढ़ेगी उसके बाद ख़त्म होगी। होम्योपैथी इज़ वेरी स्लो। देखिए, होम्योपैथी काम करती है डिजीज़ के ऊपर। अगर आपकी डिजीज़ और सिम्टम्स आपने अच्छे से कैच किए हैं और मेडिसिन उनके लिए दी हैं आपने, तो इट कैन एक्ट वेरी फास्ट, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स एज वेल, ओके। तो ये कहना गलत होगा कि होम्योपैथी इज़ वेरी मच स्लो। इट कैंट बी टेकन विथ एलोपैथी और आयुर्वेद मेडिसिन। इट कैन बी टेकन विथ एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि किसी कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ में या आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ में इसको नहीं लिया जा सकता। कॉफ़ी एंड ऑनियन कैन नॉट बी टेकन। देखिए, कॉफ़ी और प्याज, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर सब ले सकते हैं, लेकिन उनमें गैप रखना ज़रूरी है। आप कभी भी होम्योपैथी दवाई लें तो उसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद कुछ खाएं पिए। सिंपल इतना सा आपको डिफ्रेंशिएशन रखना है कि आपको जब भी आपने खाना खाया है तो आपको दवाई आधे घंटे बाद लेनी है, या आपने दवाई ले ली है तो उसके आधे घंटे के बाद खाना खाना है। बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, जैसे अगर अपन जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, ये वाला जो खाना है इनमें हमने थोड़ा सा गैप रखना होता है। डायग्नोसिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर होम्योपैथी। जितना एलोपैथी के अंदर डायग्नोसिस की इम्पोर्टेंस है, उतनी ही इम्पोर्टेंस होम्योपैथी के अंदर भी है, बिकॉज इट कैन लीड यू टूवर्ड्स अ प्रॉपर डायग्नोसिस एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ योर रेमेडी। होम्योपैथी इज प्रिस्क्राइब्ड ओनली फॉर मेंटल सिम्टम्स। बिल्कुल गलत धारणा ये कि होम्योपैथी सिर्फ मेंटल सिम्टम्स के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। होम्योपैथी आपके पर्टिकुलर सिम्टम्स के लिए भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है,
आपकी ओवरऑल डिजीज़ के लिए भी प्रिस्क्राइब की जाती है और आपकी मेंटल सिम्टम्स के लिए भी प्रिस्क्राइब की जाती है। लास्ट है विटामिन्स, आयरन टॉनिक शुड नॉट बी टेकन ड्यूरिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। देखिए विटामिन्स, आयरन टॉनिक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी होम्योपैथी ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट होती हैं। होम्योपैथी में भी काफ़ी सारे आयरन टॉनिक्स आते हैं, खूब सारे विटामिन्स। हम देखिए विटामिन्स किसी भी पैथी का पार्ट नहीं है। विटामिन्स आर इनसाइड योर बॉडी। आपकी बॉडी को विटामिन्स की और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो आप इसको किसी पैथी में नहीं रख सकते कि सिर्फ एलोपैथी के अंदर ही आप ले सकते हैं या सिर्फ होम्योपैथी के अंदर ही आप ले सकते हैं। विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन टॉनिक्स आप किसी भी तरह से ले सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है या आपके प्रैक्टिशनर ने आपको बताया है। तो ये वो मेन मिथ्स थे जो कि दुनिया के अंदर हैं कि होम्योपैथी इस तरीके से काम करती है या ये सारी चीज़ें होम्योपैथी के साथ नहीं लेनी चाहिए। तो आप आराम से ले सकते हैं होम्योपैथी के साथ में। गार्लिक भी ले सकते हैं, ऑनियन भी ले सकते हैं, बस उनमें गैप रखना ज़रूरी है। और ये जो मैंने आपको मिथ्स एंड फैक्ट्स बताए हैं इसको एक बार पूरा ध्यान से सुनिए, जिससे आपके काफ़ी सारे जो भ्रम हैं, आपके माइंड के अंदर जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।